हम जब सुबह उठते हैं, हम सबसे पहले क्या फील करते हैं? सैडनेस, हैप्पीनेस? सच्ची में कुछ भी नहीं। वी डोंट फील एनीथिंग। हम बस अपना फोन उठाते हैं जी। हम फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं भाई कितनों के कमेंट आए हैं, कितनों के लाइक आए हैं, इसने मैसेज, क्रश ने मैसेज किया है कि नहीं किया, दोस्त का मैसेज आया कि नहीं आया, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये सब करके दिन बीत जाता है, तब अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मेरी लाइफ ऐसी नहीं हो सकती, मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस। और ऐसा लगता है कि हमने किसी को खो दिया है। हमें ये बात पता नहीं होती हमने किसको खोया है, लेकिन हमने किसी को तो खोया है, और वो कोई और नहीं, वो आप खुद हो। वो शायद मैं खुद हूँ, वो शायद कोई और खुद है। हमने खुद को खोया है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। और अब आपने इन डिसीजन से क्या किया है? आपने उस इंसान को, अपनी खुद की सेल्फ को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसको आप रिस्पेक्ट करना चाहते हो, जिसको शायद आप कभी रिस्पेक्ट दिया करते थे, या आप छोटे थे, या फिर किसी भी टाइम पे जब इन सारे डिसीजंस की वजह से आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं था, जब ये सब बस शुरू ही हो रहा था। और उससे पहले की लाइफ, आप शायद उस टाइम अपने आप को एक ऊपर वाला दर्जा दे सकते थे, जो कि आज आप नहीं दे सकते। पता है सबसे बेकार बात क्या है? कि हमारी मदद के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम अकेले बस एक नाव में बैठे हुए हैं, जो कि बस चलती जा रही है, एंड आसपास लैंड का एक भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि हम अकेले हैं। हमारे पास कोई और है ही नहीं। इसको कोई फिक्स करने नहीं आ रहा है। हमें ना कोई ऐसे दरवाजे पे आके नहीं खटखटाएगा कि चलो भाई चलो, तुम बड़ा ही ऐसे डिप्रेस्ड बैठे हुए हो, आओ तुम्हें थोड़ा सा स्टोइकिज्म पढ़ा दे, आओ तुम्हें थोड़ी फिलॉसफी पढ़ा दें, आओ हम तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन सिखा दें। कोई नहीं करने वाला। नोबडी इज गोइंग टू पोक इन योर लाइफ। ये आग जो है ना, ये आप लोगों ने लगाई है, आपने अपने अंदर लगाई है, एंड दिस इज द हार्श ट्रूथ। मैं इतना रूडली क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दिस इज द हार्श ट्रूथ। भाई आपको सुनना चाहिए। यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आपके अंदर है, बट आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था दैट दिस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, जहाँ पे एक इंसान अपनी फीलिंग्स को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है, एंड उनको या तो नेग्लेक्ट कर देता है, जस्ट सो दैट वो उस नेगेटिव फीलिंग को एस्केप कर सके। और ऐसा नहीं है आप कोई बुक पढ़ लोगे, कोई वीडियो देख लोगे, चाहे आप यही वीडियो देख लोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये और सिर्फ ये वीडियो देखने से आपकी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। आई डू नॉट गारंटी दैट एट ऑल। कोई किताब पढ़ने से आपकी पूरी जिंदगी चेंज नहीं हो जाएगी। इट इज जस्ट आपने किसी की लाइफ को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसकी पूरी एक बायोग्राफी मान सकते हो आप। इट इज ऑटोबायोग्राफी, इट इज बायोग्राफी, इट इज द आइडियाज, क्योंकि एक बंदा अपने आइडियाज जीता है, वो अपने थॉट्स जीता है। अब अगर इस चीज में हम ये बोले कि हमें कोई चेंज नहीं कर सकता, बट हम खुद अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो इसमें गलत। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाऊं, तो वो ये होगी कि आपको सेव होने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी सेव। आपको यहाँ पे थिंकिंग की, फिलोसफी की, एंड थोड़ी सी साइकोलॉजी की जरूरत। सो यू ऑल गाइज आर वेरी वेलकम टू माई चैनल। यहाँ पे मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं आपको कोई एक्सटर्नल पावर नहीं दूंगा जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपकी अंदर वाली सेल्फ को आपके सामने लाके रखूंगा, जस्ट सो दैट आप देख सको कि आप कौन हो। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टोइकिज्म के बारे में। अब स्टोइकिज्म क्या है, चलो समझते हैं। सो जो स्टोइकिज्म है ना, मैं रील्स वाले स्टोइकिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें एक कोट आता है, वहां से एपिक्टेटस आ रहा है, यहाँ से मार्कस ऑरेलियस आ रहा है, ऊपर सोक्रेटिस है। नहीं, ये वाला नहीं। तो जो रियल स्टोइकिज्म है उसको प्रिजन सेल्स के अंदर लिखा गया था, उसको बैटल फील्ड्स के दौरान लिखा गया था, कि लोग अपना खुद का एक क्लॉस्ट्रोफोबिक जो एनवायरनमेंट है ना, उसको एक्सप्लेन कर सके कि इसमें मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं। अपना खुद का एक क्लॉस्ट्रोफोबिया जो उनके पास था, वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टोइकिज्म बनाया गया।
स्टोइकिज्म का इजाद वहीं से हुआ। अब पता है दिक्कत क्या है, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि स्टोइकिज्म इज इक्वल्स टू आयोनोकोजी, स्टोइकिज्म इज इक्वल्स टू कोल्डनेस। आयोनोकोजी आपको पता होगा इफ यू वॉच एनीमे, तो उसमें एक कैरेक्टर है आयोनोकोजी करके, जिसके कुछ तो बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड टाइप का बंदा है वो। सो लोग उसको स्टोइकिज्म का एग्जांपल देते हैं, व्हिच इज नॉट वेरी प्रिसाइज। आयोनोकोजी इज नॉट अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टोइकिज्म। स्टोइकिज्म जो है, इट इज नॉट अबाउट सप्रेसिंग योर इमोशंस, इट इज नॉट अबाउट ग्रिटिंग योर टीथ सो हार्ड दैट यू आर जस्ट फाइटिंग योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, नो। एंड इट इज नॉट आल्सो जस्ट बीइंग अ स्टोन, इट इज जस्ट अबाउट कि आप कौन हो। असली स्टोइकिस्ट थे वो कभी भी इमोशनलेस नहीं हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कोल्ड थे, स्टोन थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नहीं, ऐसा कभी नहीं था। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर्स, एपिक्टेटस, इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, फियर ऑफ डेथ और अपनी ग्रीफ के बारे में लिखा कि इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, व्हाट नेगेटिव इमोशंस हैव दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। मैं पर्सनली एपिक्टेटस को बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि इनकी बातों में जो इमोशनल डेप्थ है ना, वो आजकल के थेरेपिस्ट से भी ज्यादा है। उन्होंने बोला था, यू डोंट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, यू ओनली कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। ये कोट आपने सुना भी होगा कहीं जगह, ये एपिक्टेटस का लिखा हुआ कोट है। एंड इसी में पूरा स्टोइकिज्म है, दैट इज ट्रू स्टोइकिज्म। स्टोइकिस्ट ने इन्हें बोला द डिचोटमी ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, सच एज आपके थॉट्स हो गए, आपके एक्शंस हो गए, आपके चॉइसेस हो गए, एंड आप चाहो तो अपने से बाहर की चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हो, सच एज पीपल, पावर और पास्ट। ये सारी चीजें भी कंट्रोलेबल हैं। आपकी जो ज्यादातर सफरिंग है वो आती कहां से? वेयर डज इट कम फ्रॉम? कम्स फ्रॉम स्पेंडिंग योर एनर्जी ऑन द सेकेंडरी वर्क, सेकेंडरी कैटेगरी ऑफ वर्क। जैसे कि आप एक बुक रीड कर सकते हो, बट यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू योर मोबाइल। और आप क्या करते हो ना, आप दूसरों के थॉट्स को लेके ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हो कि यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला ये है, सामने वाला वो है, अब अगर मैंने ये कर दिया तो ये क्या करेगा, अब मैंने वो कर दिया तो वो क्या करेगा। ये सारा सेकेंडरी वर्क है, ये सेकेंडरी कैटेगरी का वर्क है। आप उन डिसीजंस के ऊपर रीप्ले करते रहते हो जिनको आप कंट्रोल कभी कर ही नहीं सकते थे। और आप क्या करते हो ना, आप ना बिल्कुल ही लेजी हो जाते हो उस चीज को लेके कि यार मेरे को काम करना है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये जो नेग्लेक्शन है, आप इसमें ये दिखा रहे हो कि आप सर्कमस्टेंसेस के चेंज होने का वेट कर रहे हो, आप उसे चेंज नहीं कर रहे हो। You are not changing the circumstances, you are waiting for a change in your circumstances. चलो थोड़ी रॉक बॉटम की बात कर लेते हैं। अब रॉक बॉटम क्या है? रॉक बॉटम इज द लोएस्ट लेवल। सो इसमें क्या होता है, इट इज नॉट रियली अबाउट कि आप पार्किंग लॉट में जस्ट रो रहे हो, आप पूरे दिन जिस घर में पड़े हुए हो, एपैथी में हो। इट इज नॉट दैट कि आपने सब कुछ ही एक दिन में खो दिया। रॉक बॉटम इज नॉट लाइक दैट ओनली। समटाइम्स क्या होता है कि रॉक बॉटम इज जस्ट वेरी वेरी स्लो। ये आपकी जिंदगी में एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जैसे कि 6 महीने ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते करते कब अपना आधा साल निकाल देते हो, इवन यू डोंट नो। ऑल नो, दुख से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुख की तलाश में जाते हैं, राइट? अब हम गलती क्या करते हैं कि हम दुख को, सुख को, इन दोनों के बीच में एक प्लेजर की लाइन होती है। तो ये जो प्लेजर की लाइन है ना, हम यहाँ रह जाते हैं, हम कभी सुख की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं। वी आर ऑलवेज स्टक इन प्लेजर, वी आर नॉट इनटू हैप्पीनेस। हम ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, हम ज्यादा ड्रिंक करते हैं, हम ज्यादा स्मोक करते हैं, बट उससे क्या होता है, चीजें वर्स हो जाती हैं, बिकॉज वी आर नॉट अचीविंग हैप्पीनेस। वी आर जस्ट इन अ लूप ऑफ प्लेजर 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 एंड प्लेजर। यहाँ पे आपके लिए स्टोइकिज्म क्या करेगा? स्टोइकिज्म ना यहाँ आपके मुंह के सामने लाके एक शीशा रख देगा कि अपनी शक्ल देखो भैया, इसमें अपनी शक्ल देखो और मुझे बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है और तुम असल में क्या हो। तो जो मार्कस ऑरेलियस थे, आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने मेडिटेशंस, जो कि इनकी प्राइवेट जर्नल थी, उसके अंदर लिखा था
You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. आप पावर चाहते हो तो आपको अपने आप को पकड़ के रखना होगा। ये जानना होगा कि आपके पास अपने माइंड के ऊपर पावर है। आपकी जो पावर है वो किसी और के ऊपर काम नहीं करेगी। आपकी पावर सबसे पहले आपके लिए काम करेगी। अगर आप इस चीज को रियलाइज कर लेते हो तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। कोई ऐसे हवा में लिखा हुआ कोट नहीं है। ये उस बंदे ने लिखा है जिसने एम्पायर्स चलाई हैं, जिसने अपने बच्चे खोए हैं और उन लोगों का हश्र किया है जिसने उन्हें बिट्रे किया, जिसने भी धोखा दिया उन्हें, उनका बहुत ही गंदा हश्र किया था मार्कस ऑरेलियस ने। इस चीज को रात में लिखते थे वो बैठ के, लिटरली रात में लिखते थे कि इस दुख को मैं कैसे अपने अंदर रखूं, ये कैसे ही मेरे को अंदर से अंदर खाए जा रहा है। मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स दूंगा जिससे आप अपना पहला बेबी स्टेप ले सकते हो टुवर्ड्स स्टोइकिज्म। अपनी लाइफ को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए आप इन 3 स्टेप्स को एक्सेप्ट करो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ वेयर यू आर, वेयर यू स्टैंड। आपकी औकात क्या है। अब इस चीज को आपको हारे हुए मोटिवेशन के साथ नहीं लेना है कि यार नहीं, मैं तो एकदम हारा हुआ इंसान हूँ, मेरे साथ क्या है, मैं तो एकदम गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, इस मोटिवेशन से नहीं लेना है आपको। है कि हाँ मैं गरीब हूँ, बट मैं क्यों हूँ? बिकॉज ऑफ मी। आपको अपने आप को इसी चीज से मोटिवेट करना है। दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। आपको ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। जो स्टोइकिस्ट थे इसको वो अमोर फती बोलते थे, विच इज द लव ऑफ फेट। बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज गुड। इट वॉज नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज गुड, बट बिकॉज जो रेजिस्टेंस है ना, जो रेजिस्टेंस होती है इन बातों से, इन ख्यालों से, वो ज्यादा कॉस्ट करती है देन रियलिटी। आपकी ज्यादा एनर्जी, आपका ज्यादा मोटिवेशन, आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस, रेजिस्टेंस ही आपसे लेके जाएगी। जहां पे रियलिटी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, वहीं पे रेजिस्टेंस आपको एक डिल्यूजन में रखेगी जहां पे आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इज दैट कि आपको रिटर्न करना है जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो, द एरिया विच यू कैन कंट्रोल। सो आपकी पावर में कोई एक चीज ऐसी है इस वक्त जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो एंड इट विल मेक योर डे बेटर। सच एज आपका पोस्चर अगर हिंज्ड है, इफ दिस इज लाइक ऐसे हंच हो रखा है वो, यू हैव अ हंच्ड बैक, देन यू कैन ट्रेन फॉर इट, राइट? सुबह उठ के यू कैन ट्रेन फॉर इट। इट इज वेरी इजी। कम से कम 10 मिनट मैक्स आपकी स्ट्रेचिंग हो सकती है, विच विल इम्पैक्ट ओवर टाइम। आपको ओवर टाइम उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स। सो इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको कोई 5 ईयर का प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई ईयर का रेजोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है कि इस साल तो मैं करने ही नहीं वाला। आप वो करो जो अभी आप कंट्रोल कर पा रहे हो। अब आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप इज दैट आपको डिस्कम्फर्ट को अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू अडेप्ट हाउ डिस्कम्फर्ट फील्स लाइक। आप एक ना खांचे में हो इस वक्त, यू आर इन योर कंफर्ट जोन। उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर लाने के लिए आप खुद को पुश करना पड़ेगा। सच एज ओकेजनली आप क्या करते हो? अगर आप हर रोज एक कोक का कैन पी रहे हो, सो जस्ट डू नॉट ड्रिंक इट। एक दिन के लिए मत करो, फिर उसे ग्रेजुअली आप हफ्ते में 1 दिन मत करो। आपने आज नहीं पी, कल पी लो, कोई बात नहीं। आपने कल पी ली, फिर 2 दिन मत पियो। दैट्स हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू अडेप्ट टू डिस्कम्फर्ट। और अडेप्ट का मतलब है टू अडेप्ट। आपको तुरंत चेंजेस नहीं करने हैं, अदरवाइज आप तुरंत ही एक स्लोप से पूरा नीचे जाओगे। आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो पूरी नीचे गिर जाएगी, बिकॉज इट टेक्स टाइम। जो कंफर्ट है वो आपको ओन नहीं करता, इट डज नॉट ओन यू, यू ओन कंफर्ट। आप डिस्कम्फर्ट होना चूज करते हो, आप कंफर्टेबल होना चूज करते हो। दैट इज टोटली इन योर हैंड्स। दीज वर द 3 स्टेप्स बाय विच आप अपने बेबी स्टेप ले सकते हो टुवर्ड्स स्टोइकिज्म। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरे को इसको यहीं पे बंद करना पड़ेगा। बट अगली वीडियो में द नेक्स्ट पार्ट वुड बी अबाउट साइकोलॉजी। आप अपने आप को कैसे
कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे प्रोग्राम कर सकते हो, सच एज मार्कस ऑरेलियस एंड सोक्रेटिस की तरह, दैट आप अपने आप को कंट्रोल करो, आपके इमोशंस आपको ना कंट्रोल करें। सो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड मेरे को सुनने के लिए। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, सो just drop a like if you like the video, just give a subscribe if you want to have more psychology and philosophy content, and share the video अगर आपको लगता है आपके नोन में कोई है जिसको इस वीडियो की मदद से कुछ हेल्प मिले। Thank you very much and I'll see you in the next.